पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भारत की ऐसी ताबड़तोड़ इस दुनिया में उड़ान कि 2030 तक भारत बनने जा रहा है इस दुनिया की महाशक्ति। देखते हैं, वीडियो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा। वजह है तो महाशक्ति बन चुका है हमारी नजर में, पाकिस्तान से तो बहुत आगे निकल चुका है। पाकिस्तान तो मैं कहता हूँ उसके आगे चूटी बराबर भी नहीं है। क्या मजा महाशक्ति, कहाँ हम भिखारी और कहाँ वो भाई महाशक्तिशाली देश। बिल्कुल वॉच करते हैं भाई 2030 तक इंडिया कहाँ तक पहुँचने वाला है। तो कड़ान करते स्टार्ट। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। भारत 2030 में कैसा होगा, भारत का ये भविष्य देखकर हैरान हो जाएगी दुनिया। दोस्तों, मौजूदा हालातों को देखा जाए तो आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन भारत की तरक्की उसे 2030 तक कहां पहुंचाएगी? क्या आने वाले 5 से 6 सालों में भारत सपनों का भारत बन पाएगा या फिर हालात कुछ और ही हो जाएंगे? दोस्तों, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति मौजूदा हालातों को देखते हुए और भारत में चल रही योजनाओं को समझते हुए आपको ये बताने वाला हूं कि 2030 में भारत किस हाल में होगा और यहाँ क्या क्या हो चुका होगा। बस सारी जानकारी लेने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा भाई। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि साल 2020 से लेकर साल 2021 तक ये जो 2 महत्वपूर्ण साल थे, इसमें अगर महामारी ना आई होती तो भारत की शक्ल कुछ और ही हो जाती, क्योंकि इन सालों में सरकार का ध्यान पूरी तरह से देश की तरक्की को छोड़कर महामारी पर शिफ्ट हो गया और लॉकडाउन की वजह से काफी काम ठप पड़ गया। उस वक्त तो ये हालात लग रहे थे कि भारत महामारी की मार झेल ही नहीं पाएगा, लेकिन जिस हिसाब से भारत ने महामारी की बैंड बजाई और गिरकर भी खड़ा हो गया, वैसा कोई देश नहीं कर पाया, क्योंकि जब वायरस ने अपना प्रकोप दिखाया था तो सभी देशों की जीडीपी नीचे चल रही थी, लेकिन इकलौता भारत ऐसा था दोस्तों जो बाकियों के मुकाबले ग्रोथ कर रहा था। और उसी का नतीजा है कि साल 2030 तक हमें भारत में ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बुलेट ट्रेन का, क्योंकि अनुमान के अनुसार 2030 तक भारत के बहुत बड़े नेटवर्क में बुलेट ट्रेन रफ्तार पकड़ लेगी। इसकी शुरुआत मुंबई अहमदाबाद रूट से होगी और फिर 2030 तक लगभग हर बड़े राज्य को बुलेट ट्रेन एक दूसरे से जोड़ रही होगी। यानी कि 2030 में आपको दिल्ली से मुंबई जाने के लिए ट्रेन का घंटों का सफर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि बुलेट ट्रेन आपको मिनटों में ये दूरी तय करवा देगी। और जब हम ट्रेन की बात कर ही रहे हैं तो दोस्तों, 2030 तक लगभग भारत के हर राज्य में मेट्रो सिस्टम बन चुका होगा, जहां लोगों को ट्रेवल करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज हर बड़े शहर में मेट्रो सिस्टम बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये और भी कई शहरों तक पहुंच रहा है और आने वाले 5 से 6 सालों में भारत के अंदर हर छोटे बड़े शहर में आपको मेट्रो स्टेशन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में रहते हैं तो आपको भली भांति मालूम होगा कि सड़कों पर कितनी भीड़ होती है। कभी कभी तो इतना ट्रैफिक रहता है कि 1 घंटे की दूरी तय करने के लिए 5 घंटे का वक्त लग जाता है और ये बात भारत सरकार बखूबी जानती है। इसीलिए सरकार ने कुछ समय पहले गुरुग्राम में पॉड टैक्सी शुरू करने का प्रस्ताव किया था। दोस्तों, ये थोड़ी अलग किस्म की पॉड टैक्सी होगी जो जमीन की बजाय हवा में मौजूद एक ट्रैक पर चलेगी, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और ड्राइवरलेस होगी, इसलिए इससे ना ही कोई पोल्यूशन होगा और ना ही किसी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2030 तक हम ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक टैक्सी में सफर करेंगे।
क्योंकि दोस्तों वैसे भी भारत कुछ ही समय में दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा और इतने बड़े जनसंख्या को हैंडल करना कोई मामूली बात नहीं है। इसी वजह से ये इनोवेटिव टैक्सी तैयार की जा रही है ताकि सड़कों पर भीड़ कम हो सके और लोग आसानी से अपना सफर तय कर लें। जहां आज आप मोबाइल की मदद से तुरंत कैब बुक कर लेते हैं, वैसे आप अपने मोबाइल फोन की मदद से एयर टैक्सी बुला पाएंगे और कहीं पर भी जा सकेंगे। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत 2030 तक इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल चुका होगा। लेकिन क्या भारत का साधारण इंसान इन चीजों का फायदा उठा पाएगा या फिर गरीबी और बेरोजगारी का बोझ उसे दबा देगा? क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक भारत की 80% आबादी मिडिल क्लास होगी और एक बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा या फिर उससे नीचे के स्तर पर रहेंगे, जिसको ठीक करने में भारत को और लंबा वक्त लगने वाला है। लेकिन हाँ, 2030 में जो लोग मिडिल क्लास या अपर क्लास होंगे उनका करियर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ा होगा, क्योंकि आने वाले कल टेक्नोलॉजी से तो भरा पड़ा होगा, जिसकी वजह से लगभग पूरा इंडिया कैशलेस हो जाएगा। लोग डिजिटल पेमेंट पर ज्यादा जोर देंगे। आपको सड़कों पर बिना ड्राइवर के इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही ज्यादातर देखने को मिलेंगी। इतना ही नहीं, कई शहरों में ऐसे स्टोर भी मौजूद होंगे जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड होंगे, जहां शॉपिंग करने के लिए आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्टोर में जाएंगे, अपना सामान सिलेक्ट करेंगे और उसका पेमेंट करके उसे अपने साथ घर ले आएंगे। दोस्तों अगर स्मार्ट सिटीज की बात करें तो 2030 तक भारत में कई सारी स्मार्ट सिटीज तैयार हो चुकी होंगी, जिसका काम आज जोरों शोरों से चल रहा है। इन स्मार्ट सिटीज में ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स शामिल होंगे। भारत की स्मार्ट सिटीज आज की मौजूदा दुबई या चीन की शंघाई जैसी ही होंगी, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में काफी हद तक डेवलप्ड होंगी और आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने में अपना अहम योगदान देंगी। हालांकि उस दौर में भारत कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करेगा, क्योंकि उस समय न केवल भारत के पास सबसे ज्यादा मोबाइल फोन यूजर्स होंगे, बल्कि इंटरनेट डेटा और सोशल मीडिया साइट्स पर भी भारतीयों का काफी ज्यादा दबदबा होगा, जिसका नमूना आप आज भी देख सकते हैं कि कितने बड़ी संख्या में भारत के अंदर इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। अगर भारत चाहे तो किसी भी देश की हालत खराब कर सकता है। अभी के अनुमान के अनुसार 2030 तक हम टेक्नोलॉजी में 7G का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो आज के 5G से कई गुना ज्यादा तेज होगी। उस समय के स्मार्टफोन्स भी आज के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस होंगे। उनमें सॉलिड स्टेट बैटरीज का इस्तेमाल होगा, जिनकी कैपेसिटी आज की बैटरीज के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा होगी और उन्हें ब्लास्ट होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होगा। और वैसे भी आज के समय में स्मार्टफोन इंडस्ट्री में जिस तरह के बदलाव आ रहे हैं, उसे देखकर हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 2030 तक हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि हाथों में मौजूद मोबाइल अब हाथों की घड़ी तक सिमट कर रह गया। और अगर चीजें इसी तरह चलती रही तो ये बात सच हो जाएगी कि आने वाले सालों में किसी को भी हाथों में मोबाइल फोन लेकर चलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इधर हुई ये वीडियो, ये देखो भैया 2030 में इंडिया कितना बदल जाएगा यार। देखा जाए तो अब किस टाइम, अब किस मकाम पे खड़ा है इंडिया, अब किस मकाम पे खड़ा है, आप खुद अंदाजा लगाओ ना भाई। अभी वहां पर एयर टैक्सी की बातें चल रही है और भाई साहब ऐसी ऐसी सोसाइटीज की बात चल रही है जो भाई चाइना से भी आगे होगी। बुलेट ट्रेन, मतलब 2030 तक काफी जगहों पर बुलेट ट्रेन चल रही होगी, मेट्रो फुल इंडिया कनेक्ट। बिल्कुल। और भाई जहां तक बात है गुर्बत की, ओ भाई इंडिया में गुर्बत की क्या बात कर रहे हो। जब मोदी जी जैसा लीडर होगा ना तो भाई गुर्बत भूल जाओ, क्योंकि उस देश के अंदर गुर्बत आनी है यार। वजह मोदी जी ने गुर्बत को खत्म किया है इंडिया से, क्या नहीं किया। 4% है गुर्बत यार, उधर रह गई है। और पाकिस्तान में 50-60% है गुर्बत। हाँ,
आप में अंदाजा लगाओ तो 4%। मतलब कि 60% पाकिस्तानी इस टाइम भिखारी हैं। मोदी जी 6 सालों में ये 4% नहीं खत्म कर देंगे। भाई साहब मोदी जी सर आगे जा रहे हैं, मुझे लगता है 2030 तक 2% न रहे। बिल्कुल 80 करोड़ लोगों को राशन दे, पाकिस्तान से 3 से देशों को मुफ्त राशन दे रहे हैं भाई, सिर्फ अकेला इंडिया दे रहा है। ये बात सच है यार। आजकल आप लोगों को राशन कितना मिल रहा है ये प्लीज बताइएगा, जो मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है पोर्ट टैक्सी वो भी देखो भाई साहब, वो भी चलने वाली है, उस पे भी काम चल रहा है। एयर टैक्सी मैं हैरान रह गया हूँ, वो भी इंडिया में, वो किसी देश में मैंने सुनी नहीं है। इंडिया वो भी शुरू कर रहा है। देख लो कि मैं तो हैरान रह गया। लेवल इंडिया में जा रहा है, वहां इंडिया में बातें हो रही हैं कि हम लोग एयर टैक्सी लॉन्च करने। गडकरी जी ने ये बात की है एयर टैक्सी की। देख ले भाई यार, सिटी में मेट्रो पहुंच जाएगी। कोई ऐसा इंडिया का सिटी नहीं होगा 2030 तक जिधर मेट्रो ना पहुंची, हर जगह देख ले हो यार। और भाई मोबाइल फोन्स की टेक्नोलॉजी में इंडिया इतना ज्यादा आगे निकलने वाला है कि भाई उसकी तो बात ही ना। बैटरी अगर 24 घंटे किसी निकालती है बैटरी, तो वो 48 घंटे निकालेगी। आप अंदाजा लगा। तो वाकई में बैटरीज में इस टाइम बहुत हैवी टॉप पे जा रहा है, क्योंकि भाई सब आने वाले टाइम में इंडिया ऐसा काम करेगा वाकई दुनिया में वो किसी देश ने ना किया हो। ये टाइम आने वाला है, ये बात सच है। बिल्कुल। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो दम करते हैं।